अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 18.5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 बल्कि पूरी एक्सरसाइज जो है ये वेरिएशन से रिलेटेड है। या तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जी एंड वाई इज इक्वल टू 6 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 and z is equal to 9, write y as a function of function of x and z and determine the value of y when x is equal to -8 and z is equal to 12। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन कंडीशन है कि y डायरेक्टली वेरी हो रहा है एक्स स्क्वायर और z के साथ, ठीक है, और y की वैल्यू 6 होती है तो x की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 9 होती है। और हमें क्या करना है, एक फंक्शन राइट करना है विद रिस्पेक्ट टू y के, ठीक है। यानी फंक्शन से क्या मुराद होता है कि जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है। यानी इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हमने एक इक्वेशन बनानी है और वो इक्वेशन क्या होगी, एक कनेक्शन होगा x और z के दरमियान और y के दरमियान, ठीक है। इसके अलावा हमने डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को फाइंड करना है जब x की वैल्यू -8 होगी और z की वैल्यू 12 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मैथमेटिकली राइट कर लेता हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन की एडिंग, ठीक है। अब मैं राइट करता हूं y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z, ठीक है। अब उसके बाद जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लगा लेते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट लगा लेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट में राइट कर लेता हूँ z, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है तो उसकी मदद से मैं k यानी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। ये पहला स्टेप होगा मेरा। उसके बाद क्या होगा कि जब k की वैल्यू निकल जाएगी, अब जिस वेरिएबल या जिस क्वांटिटी के बारे में पूछे जा रहा होगा उसकी वैल्यू को फाइंड करूंगा। जैसे यहाँ पे y का पूछा जा रहा है तो y की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। अब k की वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखें x की सबसे पहले k की वैल्यू निकालते हैं जब y की वैल्यू क्या हो, y की वैल्यू 6 हो, x की वैल्यू 4 हो और z की वैल्यू 9 हो, ठीक है। ये कांस्टेंट है और इससे पहली एक्सरसाइज में भी इसी चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 18 की एक एक्सरसाइज में हमने वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और ये सेम एज इट इज ही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि y की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं, k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x की वैल्यू 4 और स्क्वायर अपनी जगह पे और g की वैल्यू 9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 इज इक्वल टू k अपनी जगह पे, 4 का स्क्वायर 16 और 9 अपनी जगह पे, ठीक है। सो 6 इज इक्वल टू k, 16 का टेबल 9 तक पढ़े, इन 16 9s आर 144। अब ये 144 जो है k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 6/144 इज इक्वल टू k, ठीक है। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 2 कैरी गया और 6 4s आर 24। सो k इज इक्वल टू 1/24, ठीक है। ये आ गई k की वैल्यू, ठीक है। अब k की वैल्यू आ गई। अब जैसे इन्होंने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, तो हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू k की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1/24 और x स्क्वायर एंड z, ठीक है। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया कि आप क्या करें, एक कनेक्शन बताएं, ठीक है, जिसमें क्या हो वेरिएबल हमारे पास शामिल हो। और तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर। यानी पहला पार्ट क्या था कि राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि अच्छा एक और बात जो है पहली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि जो k की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ठीक है। और k अब जब भी हम y की वैल्यू को फाइंड करने जा रहे होंगे या x की वैल्यू को फाइंड करने जा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो k की वैल्यू होगी ये सेम ही होगी, ठीक है। k कांस्टेंट है और हमें ये बता रहा होता है कि ये किस रेट से वेरी हो रहे हैं।
तो अब हमें क्या करना है कि y की वैल्यू को फाइंड करना है जब x की वैल्यू क्या हो -8 हो और z की वैल्यू क्या हो 12 हो। तो यही इक्वेशन हमने ले लेनी है, y इज इक्वल टू 1/24 x का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर और z का स्क्वायर यानी 12 तो अब y इज इक्वल टू 1/24 और बेस नेगेटिव पावर इवन है, नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 और 12 अपनी जगह पर। ठीक है, तो 12 1 12, 12 2 24, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 एंड 64। तो 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 2 4। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 32। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर, इसके सब पार्ट्स तो हैं नहीं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v एंड t, y is equal to 40 when x is equal to 8, u is equal to 5 and v is equal to 3 and t is equal to 2. Find y in term of x, u, v and t. Also find the value of y when x is equal to -2, u is equal to 4, v is equal to 3 and t is equal to -1. तो ये भी वेरिएशन से ही रिलेटेड है। सबसे पहले चलें एक काम करते हैं कि सॉल्यूशन के हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, ठीक है, एंड इन्वर्सली का मतलब है कि जिन क्वांटिटीज़ के या जिन वेरिएबल के इन्वर्सली हैं उनको हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। ठीक है, और अगर डायरेक्टली होगा तो न्यूमरेटर में और अगर इन्वर्सली होगा तो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इन्वर्सली किसके हैं, v एंड t के, ये हमने राइट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट लगाएंगे और x u स्क्वायर v t एज इट इज़। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं कि k है, सो x u स्क्वायर बाय v t। तो जिस तरह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपने क्या करना है, y is equal to 40 when x is equal to 8, u is equal to 5, v is equal to 3 and t is equal to 2. Find y in term of x, u, v and t. यहाँ पे जो ये पार्ट जो है कि find y in term of, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में था कि हमने एक फंक्शन राइट करना है, ठीक है, लेकिन इन टर्म ऑफ y के बिल्कुल उसी तरह, लेकिन पूछने का अंदाज क्या है, अलग है। यानी हमने एक ऐसी इक्वेशन राइट करनी है जिसमें हमारे पास ये वेरिएबल होंगे, x होगा, u होगा, v होगा, t होगा और कांस्टेंट की वैल्यू हमने राइट कर ली होगी। ठीक है, यानी एक फंक्शन हमने राइट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, k की कीमत निकालनी होगी और k की कीमत के लिए हम क्या कर लेते हैं कि जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हीं को मैनिपुलेट करते हैं। और वो क्या कह रहा है कि y की वैल्यू जब 40 होती है तो x की वैल्यू 8 होती है, u की वैल्यू 5 होती है और v की वैल्यू 3 होती है और t की वैल्यू 2 होती है। तो इनकी मदद से हम क्या कर लेंगे, इन्हीं को मैनिपुलेट करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो y क्या है 40, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ k एज इट इज़, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 8 और u स्क्वायर, तो u की वैल्यू क्या है 5 बाय v की वैल्यू क्या है 3 और t की वैल्यू है 2। तो हम इसको u राइट कर लेते हैं कि 40 इज इक्वल टू k, 8 अपनी जगह पर, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी इक्वल टू 25 एंड 3 2 6। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 40 इज इक्वल टू k, और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको कि 2 3 6, 2 4 8 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा हमारे पास 100 बाय 3। ठीक है, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 इंटू 3 इज इक्वल टू k इंटू 100। अब 43 120 एंड k इंटू 100। अब 100 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 120 के साथ, तो 120 बाय 100 इज इक्वल टू k। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें 0 से 0 कैंसिल, न्यूमरेटर में रह गया 12 और डिनोमिनेटर में 10,
सो 2 6 आर 12 एंड 2 5 आर 10। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। ठीक है, तो ये आ गई k की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इस k की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो वो हमसे पूछ रहा है कि हमने क्या करना है, आल्सो फाइंड y इन टर्म ऑफ x u v एंड t। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं इस पार्ट को। तो y इज इक्वल टू k की जगह पे आ जाएगा 6/5 और x अपनी जगह पर, u स्क्वायर अपनी जगह और v एंड t, इसको u राइट कर लें, या y इज इक्वल टू 6x u स्क्वायर बाय 5v एंड t। तो ये हो गया कि हमने एक फंक्शन राइट कर लिया है इन टर्म ऑफ y कि y इज इक्वल टू 6x u स्क्वायर बाय 5v t। अब हम चलते हैं कि जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि आल्सो फाइंड y एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालें जब x की वैल्यू क्या हो -2 हो, u की वैल्यू क्या हो 4 हो और v की वैल्यू क्या हो 3 हो और t की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो हम इसी में पुट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 6x की जगह पे आ गया -2 u स्क्वायर, u की जगह पे 4 का स्क्वायर बाय 5v की जगह पे 3 एंड t की जगह पे -1। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस -6 2 आर 12 एंड u का 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4 4 आर 16 और प्लस 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 माइनस माइनस 5 3 आर 15 एंड 15 1 आर 15, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 4 आर 12 3 5 आर 15। सो y इज इक्वल टू 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 64 और 5। तो y की वैल्यू आ गई 64/5। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। इससे रिलेटेड अगर आपकी क्यूरीज़ हैं तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह मैं उनका रिप्लाई कर दिया करूँगा। और अगेन के वेरिएशन और प्रोपोर्शन और जो इससे पहले कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम था उससे रिलेटेड मैं वीडियो जो है एक अपलोड कर चुका हूँ अलग से, उसको हमने इन थ्योरम्स को हमने प्रूव भी कर लिया। ठीक है, और एग्जांपल की मदद से मैंने आपको समझाया भी उसमें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।